पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बड़ी मांग की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो हमने 3 जंगें लड़ी उससे सिर्फ तबाही मिली है और हम सिर्फ भीख मांगने के कगार पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हमें भारत से बातचीत करनी है। अगर हमारा पड़ोसी देश तैयार है, गंभीर है, तो हम बातचीत करेंगे। इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शेखर सर जुड़ चुके हैं। शेखर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दीपिका। शेखर सर, ये बताइए कि इस मामले पर जो शहबाज शरीफ ने बयान दिया है, भारत से पेशकश की है बातचीत करने के लिए, वो कहां से की है और किस मुद्दे को लेकर, मतलब किस माध्यम से की है? कि दीपिका, एक पाकिस्तान में इस्लामाबाद एक जगह है, सब लोग जानते हैं, वहाँ पर मिनरल समिट जो है वो हो रही थी और यहीं पर शहबाज शरीफ जो है बोल रहे थे। इसमें दुनिया के तमाम दिग्गज जो हैं, कई बड़े बड़े नामचीन चेहरे जो हैं, दिग्गज तो नहीं कहेंगे, मतलब पुतिन और बाइडेन जैसे लोग तो नहीं थे, लेकिन हाँ फिर भी कई नामचीन चेहरे जो हैं इसमें शहबाज शरीफ को सुन रहे थे। तो मंच ये था और यहीं पर उन्होंने भारत से बातचीत की पेशकश की है, लेकिन पेशकश के साथ भी एक ऐसे दौर में ये पेशकश की गई है जब लगातार पाकिस्तान से इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत से भी अगर मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात किस तरीके के हैं वो आज की तारीख में किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं। ऐसे मौके पर पाकिस्तान में जब आवाज़ें उठ रही कि अगर भारत से भी मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान को ले लेनी चाहिए, क्योंकि स्थिति उसकी बहुत ख़राब है। और इसी पूरी कड़ी में शहबाज शरीफ ने ये बयान दिया है। हालांकि अपनी आवाम को एक फेस सेविंग के तौर पर एक चेहरा तो दिखाना ही है, तो उस लिहाज से उन्होंने इस बयान में न्यूक्लियर बॉम्ब का भी जिक्र कर दिया। कई सारी बातें उन्होंने कही हैं और उसकी जो डिटेल है वो भी धीरे धीरे कर सामने आ रही है। तो जो डिटेल अब तक सामने आ गई, क्योंकि अभी शुरुआत में जो जानकारी आई थी उसके आपसे, उन्होंने भारत सरकार से बातचीत की मांग की है, पेशकश की एक तरीके से कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर भारत सरकार बातचीत के लिए गंभीर हो तो यहाँ पर जो इरादा है वो ये बताता है कि मतलब कोई ये मत कहो कि बातचीत की भीख मांग रहा है। ये कहा है कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अपने इस पूरे वक्तव्य में उन्होंने जो आमतौर पर लोग सोशल मीडिया पर यूज़ करते हैं, कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी कहा जाता है भीख का कटोरा, उसका भी जिक्र किया है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा है बेगिंग बाउल करके। तो पूरा बयान हूबहू उन्होंने क्या कुछ कहा है वो अपने व्यूवर्स को हम बता देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि हम अपने पड़ोसियों से भी बातचीत के लिए तैयार हैं, अगर वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत करने को लेकर अगर वो हमसे गंभीर हैं तो हम उनसे बातचीत के तैयार हैं, अगर वो गंभीर मुद्दों पर हमसे बातचीत करते हैं तो ये शहबाज शरीफ ने कहा। उसके बाद उन्होंने वॉर का जिक्र किया। उन्होंने कहा इसलिए बातचीत इसलिए करने को तैयार हैं क्योंकि वॉर जो है वो कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान, उन्होंने बाकायदा इसके बाद में इस्लाम में कहा जाता है अलहमदुल्ला करके, उसका ये शब्द का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान जो है वो अलहमदुल्ला एक न्यूक्लियर पावर देश है, अग्रेसर नहीं है, यानी कि हमला करने में यकीन नहीं करता है। डिफेंस के तौर पर वो न्यूक्लियर को बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर वेपन का जो जिक्र किया उन्होंने वो एक तरीके से धमकाने के अंदाज में उन्होंने नहीं किया, बल्कि ये कहा है कि न्यूक्लियर पावर जो है वो डिफेंस के लिए पाकिस्तान के पास में है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि करीब 3-4 लड़ाइयाँ जो है पिछले 75 सालों में लड़ चुके हैं। इसे लेकर उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो जंग है, जो युद्ध है, वो एक जो पावर्टी है उसे बढ़ावा देती है, यानी कि जो गरीबी है उसे बढ़ाती है, अनएम्प्लॉयमेंट को यानी बेरोजगारी को बढ़ाती है, और इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी हैरान है कि 2 पड़ोसी देशों के बीच में आगे भविष्य क्या होगा, इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान माफ़ करे कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है या न्यूक्लियर जो है फ्लैश पॉइंट होता है, बड़े स्केल पर ये सब चीज़ें जाती हैं, या कभी न्यूक्लियर वॉर अगर हो जाती है तो कौन बचेगा ये बताने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। तो उन्होंने कल्पना कर ली कि न्यूक्लियर वॉर हो गई और सब कुछ खत्म हो गया और कोई भी बचा नहीं है बताने के लिए कि आखिर हुआ क्या था, ये कहा उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा यही चीज़ जो है हमारे पड़ोसी देश यानी कि भारत के ऊपर भी लागू होती है। उन्हें ये समझना चाहिए कि नॉर्मल नेबर की तरह हम रह सकते हैं तब जब हम अब नॉर्मलिटीज़ हैं उनको हम दूर कर दें, तभी ये संभव होगा। और गंभीर मुद्दों पर अगर भारत बात करना चाहता है तो फिर आगे भविष्य में पीसफुल और मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए पाकिस्तान तैयार है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि पिछले 75 सालों से हमें सीखना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए। जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, यानी कि जाहिर सी बात है मिनरल समिट में बोल रहे हैं, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज अनटैप्ड हैं उनको किस तरीके से एक्सप्लोर किया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। मौका जाहिर सी बात है यही था। हाँ, जो हमने बैगिंग बाउल की बात की उसे लेकर भी उन्होंने यही कहा है कि पिछले 75 सालों में जिस तरीके से पाकिस्तान ने फंक्शन किया है उसी वजह से हालात यहाँ तक हो गए हैं, सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है
कि अब पाकिस्तान के हाथ में हमेशा बेगिंग बाउल जो है, भीख का कटोरा जो है वो नज़र आता है। सर लेकिन जो शहबाज शरीफ ने बयान दिया है उससे सवाल ये भी उठ रहा है कि वैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी कई बार ये मुद्दा उठाया गया कि भारत बातचीत कर ले, युद्ध जो है ये कोई रास्ता नहीं होता है। तो भारत ने हर बार ये कहकर मना किया है कि आतंकवादी पालता है इसलिए हम बात नहीं करेंगे। जब तक वो आतंकवादियों को पनाह देना बंद नहीं करेगा तब तक हम भारत पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। तो क्या इस बार आपको लग रहा है कि भारत पाकिस्तान से बात करेगा जब शहबाज शरीफ ने इस तरह से पेशकश की है, मांग की है भारत से बातचीत करने की? इसके लिए दीपिका आपको एक बयान मोदी का याद दिलाते हैं। आपको मोदी ने एक बार इलेक्शन के वक्त रैली में बोला था कि पाकिस्तान क्या करते हो, उसको छोड़ दो, वो मरेगा अपनी मौत जाकर। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो। ये बयान मोदी ने दिया था। और आज की तारीख में जो हालात हैं, पाकिस्तान भले ही युद्ध की बात करके शहबाज शरीफ यहाँ पर बहुत सारी बातें कह रहे हूँ, लेकिन यहाँ पर फिलहाल युद्ध जैसी कोई स्थिति है नहीं। पाकिस्तान खुद अपने कर्मों की वजह से इस समय गर्त में गिर रहा है। भारत में जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि दो देश जो हैं, यानी कि पार्टीशन हुआ, दो देश बने, एक ही दौर में आज़ाद हुए और पाकिस्तान किस जगह पहुंच गया और भारत किस जगह पहुंच गया अंतर्राष्ट्रीय उसमें, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो साफ तौर पर बताता है। और आमतौर पर कई सारे यूट्यूबर्स पाकिस्तान में इस तरीके के वीडियोस बनाकर भी लोगों को बताते हैं कि भारत के साथ में हम आज़ाद हुए और आज हमारी स्थिति क्या है और भारत की स्थिति क्या है। वो अलग बात है कि भारत में महंगाई की आज की तारीख में एक अलग मुद्दा है, अलग चर्चा होती है, लेकिन फिर भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। और जहाँ तक युद्ध का सवाल है तो पाकिस्तान की स्थिति आज की तारीख में युद्ध लड़ने की नहीं है, बल्कि वो खुद ही एक तरीके से धीरे धीरे घुलता जा रहा है, खत्म होने की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि लोग जहाँ अपनी इकॉनमी को और बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, उस मौके पर पाकिस्तान जो है इस बारे में सोचता है कि किस देश से कितना कर्जा मिल जाए कि कम से कम आगे आने वाले कुछ महीने जो है वो कट जाएं। तो कुल मिलाकर शहबाज शरीफ के इस बयान से आप यही समझिए कि ये एक तरीके से इशारा है कि साहब हमसे बात कर लो, रिश्ते अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर शायद पाकिस्तान को लगता है कि कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक कूटनीतिक स्तर की अगर बात है तो भारत का, जैसे कि आपने भी कहा, स्टैंड इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि आतंकवाद पर जब तक लगाम नहीं लगेगी तब तक भारत जो है वो उसको पूरी तरीके से इग्नोर ही करता रहेगा। और इग्नोर करने का ही नतीजा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पूरी तरीके से आइसोलेट हो गया है। और इसी वजह से शहबाज शरीफ को लगता है कि भारत के साथ में अगर किस तरीके से जुड़ पाए तो हो सकता है पाकिस्तान का भी कुछ भला हो पाए। अचानक से शहबाज, इससे पहले क्या था कि पाकिस्तान जहर उगलता रहा है भारत के खिलाफ, लेकिन अचानक से शहबाज शरीफ आते हैं और वो भारत से बातचीत करने के लिए पेशकश कर देते हैं। तो क्या लग रहा है कि वो जो गिर रहा है लगातार, उसकी इकोनॉमी गिर रही है, उसे लेकर ही वो बातचीत करना चाहता है या फिर कोई और वजह है? जाहिर सी बात है, कोई सवाल उठा होगा, उस पर उन्होंने ये बात कह दी। लेकिन अब पाकिस्तान जो है कम से कम पहले कश्मीर का राग छोड़ दे। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो कश्मीर उनके मौका था किस तरीके से वो इसको समिट में उनके विदेश मंत्री आए थे, यहाँ पर भी आकर वो कश्मीर के बारे में कहकर चले गए। तो इस तरह से जब उनको भारत की जो नीतियाँ हैं, आंतरिक नीतियाँ हैं, उनको पहले उनको एक्सेप्ट करना होगा, सच्चाई को स्वीकार करना होगा। जैसा कि कश्मीर को लेकर धारा 370 को लेकर एक बयान आया था IAS शाह फैजल का, उन्होंने शुरुआत में उसका विरोध किया था 370 का, और उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि अब जो है स्थितियां बदल चुकी हैं और जो न्यू नॉर्मल है या जो असली सच्चाई है वो यही है और सच्चाई को स्वीकार करना होगा। कुछ उसी तरीके से पाकिस्तान को भी सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि कश्मीर को लेकर राग अलापने से कुछ हासिल नहीं होना है। लेकिन अब यही है कि पाकिस्तान जो है इस चीज़ को लेकर उसने पेश तो कर दिया है भारत के सामने। अब इंतज़ार होगा कि भारत सरकार, क्योंकि आमतौर पर जो भारत के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, अब उनके सामने जब ये सवाल जाएगा, जयशंकर की टीम के सामने जब ये सवाल जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी की टीम के सामने जब ये सवाल जाएगा, तो भारत सरकार इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है उसका भी हमें इंतजार करना चाहिए। भारत इस पर लताड़ लगाता है या कोई पॉजिटिव संदेश देता है, ये देखना होगा। जी बिल्कुल सर, ये देखने वाली बात है कि भारत अब क्या, पाकिस्तान ने जो शहबाज शरीफ ने पेशकश की है भारत से बातचीत करने के लिए, अब भारत इस पर क्या रिस्पांस देता है, इस पर सबकी पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। साथ ही साथ जैसा कि सर ने बताया आपको कि पाकिस्तान को कश्मीर का राग अलापना छोड़ देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो आतंकवादियों को पनाह देता है, जिसके लिए भारत उसको कई बार दो टूक कह चुका है, अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी कह चुका है कि भारत तब तक बात नहीं करेगा जब तक वो अपने यहाँ आतंकवादियों को पनाह देगा, और पाकिस्तान जब ऐसा बंद करेगा तभी भारत इस बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन फिलहाल शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद अब भारत की तरफ से क्या रिस्पांस आता है ये देखने वाली बात है। और वीके न्यूज़ आप लगातार देखते रहिए, हम पल पल की अपडेट पाकिस्तान को लेकर या फिर देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को लेकर आपको दिखाते रहे। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।